वेलकम टू अवर चैनल फिनरेरा। जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में अनाउंस किया था कि हम महारेरा के ऊपर पूरी सीरीज बनाने वाले हैं और हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रेरा किसको किसको अप्लीकेबल है और अगर आप रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, ये सब हमने डिटेल अपने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि आप महारेरा में या रेरा में एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो रजिस्ट्रेशन का। अगर आपको महारेरा में रजिस्टर करना है तो आपको कंपल्सरीली ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और जो भी डिटेल रिक्वायर्ड है वो महारेरा में हमको अपलोड करनी है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है अगर हमको महारेरा में रजिस्टर करना है। तो अगर हम रेरा में एप्लीकेशन करते हैं ना तो ये सब डॉक्यूमेंट हमको कंपल्सरीली अपलोड करने हैं। अभी हम डिटेल में देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। फर्स्ट, आपको एंटरप्राइज की डिटेल अपलोड करनी है। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ऑफिस एड्रेस और फोटो अपलोड करना है। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, सब पार्टनर का पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटो अपलोड करना है। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड का पैन कार्ड और प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिस एड्रेस और सब डायरेक्टर्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड और फोटोज अपलोड करने हैं। सेकंड डिटेल आपको इसमें चाहिए पास एक्सपीरियंस डिटेल, मतलब आपने जो भी पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं आपको खाली वही प्रोजेक्ट की डिटेल डालनी है। अगर आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है तो उसकी आपको डिटेल नहीं डालनी है, खाली आपको जो प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट की है वो डिटेल आपको इसमें शो करनी है। थर्ड, आपको रिक्वायरमेंट है सीसी और अदर अप्रूवल, मतलब जो भी परमिशन लगती है हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में, जैसे हमको समझो एनए लगती है, फायर की परमिशन लगती है, फॉरेस्ट परमिशन लगती है, तो ये जो भी परमिशंस है हमको वो सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके बाद चाहिए सैंक्शन और लेआउट प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट से रेरा को मालूम पड़ता है कि हमारे प्रोजेक्ट में कितने टावर्स है और एक एक टावर में कितने कितने यूनिट्स है, कितनी पार्किंग है, पार्किंग में कितनी क्लोज पार्किंग है, कितनी ओपन पार्किंग है और कितने नंबर ऑफ गैरेजेस है। ये सब डिटेल रेरा को मालूम पड़ती है ये डॉक्यूमेंट से, सैंक्शन और लेआउट प्लान से। उसके बाद हमको चाहिए लोकेशन डिटेल, जहां भी हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है महारेरा को वो लोकेशन की हमको डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद प्रोफार्मा ऑफ एग्रीमेंट फॉर सेल और अलॉटमेंट लेटर, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हम जो भी एग्रीमेंट फॉर सेल और अलॉटमेंट लेटर बायर के साथ बनाने वाले हैं उसका हमको प्रोफार्मा रेरा में अपलोड करना पड़ता है। अगर हम कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं एग्रीमेंट फॉर सेल में और अलॉटमेंट लेटर में तो हमको उसके लिए डेविएशन रिपोर्ट भी अपलोड करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर हम ये सब चीजें नहीं करते हैं तो महारेरा से हमको क्वेरी आती है क्योंकि महारेरा ने प्रॉपर्ली ड्राफ्ट दिया है एग्रीमेंट फॉर सेल का। अगर हम उसमें से हम डेविएट करना है, हमको कुछ भी कुछ हम एडिशनली ऐड कर रहे हैं तो हमको डेविएशन रिपोर्ट में शो करना है, ठीक है। उसके बाद हमको चाहिए कारपेट एरिया, गैरेज और पार्किंग। हमारे को प्रॉपर्ली हर यूनिट की कारपेट एरिया मेंशन करनी है और कितनी नंबर ऑफ पार्किंग है और कितनी नंबर ऑफ गैरेजेस है वो सब रेरा के एप्लीकेशन में हमको शो करना है। उसके बाद हमको चाहिए टाइटल रिपोर्ट और सर्च रिपोर्ट, जो भी प्लॉट की टाइटल रिपोर्ट है और सर्च है हमको वो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और आपको मेक श्योर करना है कि वो लेटेस्ट होनी चाहिए, मतलब 3 मंथ्स या 6 मंथ्स ओल्डर होनी चाहिए। उससे अगर ओल्ड है तो आपको फ्रेश टाइटल और सर्च रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, अगर आप न्यू एप्लीकेशन कर रहे हो ना तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म 3 है, पर आप फॉर्म 1, फॉर्म 2 भी आपको लगेगा। अगर आप फॉर्म 3 बना रहे हो तो उसमें हमको इंजीनियर की कॉस्टिंग, जो इंजीनियर ने कितनी एस्टिमेशन कॉस्टिंग की है वो भी मेंशन करनी पड़ती है फॉर्म 3 में। तो आपको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 आप अपलोड भी करोगे तो कोई इशू नहीं है, पर मैंडेटरीली आपको खाली फॉर्म 3 ही अपलोड करना है, ठीक है। सेपरेट बैंक अकाउंट डिटेल, हर प्रोजेक्ट के लिए रेरा में सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है और महारेरा को या रेरा को हमको वो बताना है ये प्रोजेक्ट के लिए ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है। डिक्लेरेशन, रेरा में बहुत सारी डिक्लेरेशन चाहिए, लीगल के लिए डिक्लेरेशन चाहिए, फाइनेंशियल डिक्लेरेशन चाहिए और डेविएशन रिपोर्ट चाहिए। इसके अलावा रेरा में हमको जो भी प्रोफेशनल्स है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है या तो सीए है, उनकी भी हमको डिटेल अपलोड करनी है और जो भी हमारे आरसीसी कॉन्ट्रैक्टर है उनकी भी हमको डिटेल प्रोवाइड करनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड डिटेल मेंशन करनी है। और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि हमारे को रेरा में हमारे प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट भी बतानी है कि हम अपना प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी हमको शो करना है। और हमारे को एक फॉर्म बी भी है जिसमें हमको डिक्लेयर करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी लिटिगेशन ये सब नहीं है और हमारा प्रोजेक्ट हम ये डेट पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सब चीजें अगर आप प्रॉपर्ली अपलोड कर रहे हो और प्रॉपर्ली स्क्रूटनाइज करके अपलोड कर रहे हो तो आपको महारेरा से बहुत कम क्वेरी आ सकती है क्योंकि बहुत सारे बिल्डर्स का इशू है कि महारेरा में या रेरा में नंबर में बहुत टाइम लग रहा है। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि हम डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली अपलोड ही नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे को बार बार क्वेरीज आ रही है। स्टे ट्यून्ड फॉर द अनदर पार्ट। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, अगर आपको कौन सी भी डिक्लेरेशन या तो कौन से भी डॉक्यूमेंट चाहिए, आप हमको इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो और हमारे को कमेंट भी कर सकते हो, हम आपको
डॉक्यूमेंट सब मेल कर देंगे। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।